हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं स्टडी सोशल वर्क के प्लेटफॉर्म में। आज हम लेके आए हैं एक नए टॉपिक सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, जहां पर आप अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट देखेंगे। और अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोशल वर्क एंथुजियास्ट पर्सन है या सोशल वर्क के कोई भी आप स्ट्रीम के बच्चे हैं, तो आप लोगों के लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टडी सोशल वर्क एक डेडिकेटेड चैनल है जहां पर हम लोग बात करते हैं सोशल वर्क के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत ही सरल और आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मूव ऑन टू द टॉपिक टुडे। सोशल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जानकारी हमें रखना चाहिए कि सोशल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल पीपल। ठीक है, और उसके बाद स्पेशली लगाया जाता है वो फॉर हमारा कर्टसी होता है, हमारा प्रोसेस होता है लोगों को रेस्पेक्ट करने के लिए। या जो लोग वीकर सेक्शन में है उन लोगों को और थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है और बोला जाता है सबको एक फेयर एक रिजल्ट मिले, फेयर एक एनवायरमेंट मिले, फेयर एक कंट्री मिले, फेयर एक सिस्टम मिले। ठीक है, तो दैट इज सोशल डेवलपमेंट। ओके, इट इज कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का अगर हम बात करेंगे, डेवलपमेंट तो वो भी नहीं है, चेंजेस भी नहीं है, या ग्रोथ अगर हम बात करेंगे ग्रोथ भी नहीं है। ये तीनों कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि जो सोशल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग थिंग्स। अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है कोई कंट्री में, अर्निंग अच्छा हो रहा है, लोगों के पास पैसा है तो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि बहुत ज्यादा अमीरी भी नहीं, बहुत ज्यादा गरीबी भी नहीं, लोगों को सही वक्त में खाना मिल जाए, लोगों को बाकी सुविधाएं मिल जाए, जो भी नेसेसरी सुविधा है। जैसे बात कर रहे हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, है ना, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारे चीजों का जो बेसिक नीड है वो बेसिक नीड अगर फुलफिल हो रहा है थ्रू द वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज, वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेस, वेरियस काइंड ऑफ सपोर्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम सोशल डेवलपमेंट के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है। यहां पर यह नहीं डिफाइन किया जा रहा है कि कौन से कंट्री कितना ज्यादा डेवलप है, कौन सा कंट्री कितना ज्यादा अर्निंग कर रहा है, ये सारे चीज नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये छोटे छोटे पैरामीटर हो सकता है, हम लोग पैरामीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, या इंडिकेटर हो सकता है जहां पर हम ये इंश्योर करते हैं कि सोशल डेवलपमेंट कहां पर ज्यादा हो रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही सोशल डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, हमने क्या बताया आपको कि सोशल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोगों के जो जीवन है उसका जो क्वालिटी है उसको चेंज करने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दैट इज रिलेटेड विद सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जगह पे हम बात कर रहे हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। हालांकि उसके आगे हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव रिसोर्सेस का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें एक्सेसिव चीजें चाहिए, हमें नहीं, उतना भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक सफिशियंसी चाहिए कि हाँ जितना रिक्वायरमेंट है उतना है। ठीक है, और उस क्या क्या चीजें चाहिए? जो बेसिक नीड का बात हम कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन हो सकता है, जैसे हेल्थ केयर हो सकता है, जैसे क्लीन एनवायरनमेंट हो सकता है। ये सारे चीज अगर हम मीट कर रहे हैं तो दैट वुड बी सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें कुछ चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड चेंज। ये तीन चीजों के बारे में हमें जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो समझ रहे हैं वो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे कि आपने छोटा एक पौधा लगाया, ठीक है, छोटा एक पौधा लगाया, पानी देना शुरू कर दिया, अच्छा खाद देना शुरू कर दिया, उसको देखभाल करना शुरू कर दिया, तो पौधा छोटा था उससे बड़ा हो गया। इट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ हुआ है वहां पर, है ना। पौधा पहले छोटा था, अभी धीरे 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 बड़ा हुआ, तो ये जो बड़ा हुआ इसको ग्रोथ बोला जाता है। इक्वली सोशली अगर हम देखना चाहेंगे कि कोई एक फैमिली में पहले अर्निंग होता था, मान के चलिए टोटल अर्निंग था 20,000 रुपया, ठीक है, अभी वहीं पर ही अर्निंग है 50,000 रुपया, तो दैट आर
ग्रोथ। कभी भी जब भी चीजें बढ़ता है तो उसको ग्रोथ बोला जाता है, बढ़ता है पॉजिटिव वे में जब बढ़ता है तो उसको ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद ग्रोथ बट इट इज नॉट टोटली ग्रोथ। डेवलपमेंट इज समथिंग विच मेक्स द थिंग्स बेटर। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए मैंने एक पौधा लगाया, मैंने मान के चलिए 2 पौधा लगाया, ठीक है, 2 पौधा लगाया, तो 2 पौधा एक ही टाइम लगाया, उसके बाद हमने पानी डाला, उसके बाद हमने खाद डाला, हमने मिट्टी को ठीक किया। एक पौधा बहुत बड़ा हो गया, लंबा हो गया, ठीक है, और एक पौधा उतना लंबा नहीं हुआ, लेकिन इसका जो 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 पत्ता है, जो फल है वो सही से आ रहा है, जो लुक है वो सही से आ रहा है, जो उसका फ्लावर है वो सही से आ रहा है। तो हम अगर बोलेंगे डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इज रिलेटेड विथ दिस सेगमेंट। यहाँ पर देखो पौधा ये बड़ा हो गया, ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन वो बहुत वीक है, दुर्बल हो गया, वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, जोर से हवा आएगा वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। और ये वाला पौधा क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन प्रॉपर ग्रोथ के साथ। तो जब हम लोग इस तरीके का ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड विथ डेवलपमेंट। जैसे 20,000 रुपया पहले अर्निंग कर रहा था लोग, तो अभी 50,000 कर रहा है, दैट्स ग्रेट। लेकिन 20,000 में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, वो उससे अभी पढ़ाई में बेहतरी आ रहा है, तो वो हो गया ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर होता है कि पहले 20,000 रुपया में अर्निंग करने के बाद लोग सफिशिएंटली खाना वाना खाते थे, लेकिन आज के दिन में 50,000 अर्निंग करने के बाद भी मार्केट रेट इस हिसाब से इंक्रीज किया है कि वो मीट ही नहीं कर पा रहा है रेगुलर नीड को, तो उस 50,000 का क्या वैल्यू? तो वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब समझ पा रहे हैं, जो नीड है, नेसेसरी थिंग्स है, उसको मीट अगर कर पा रहा है थ्रू ग्रोथ, तो वो डेवलपमेंट है। जब भी यही चीज सोसाइटी के ऊपर अप्लाई होता है तो वो सोशल डेवलपमेंट हम बात करते हैं। चेंज इज समथिंग विच इज कनेक्टेड विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ। चेंज हम किसको बोलते हैं? कोई भी परिवर्तन को हम चेंज बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया कि हमने पौधा लगाया, पहले छोटा था, अभी जाके वो पौधा बड़ा हो गया, फिर बड़ा हुआ तो वो चेंज हो गया। अभी ये बड़ा स्ट्रांगली हुआ कि वो वीकली हुआ, ये पत्ता वत्ता सही खिला, फूल खिला ना खिला अलग बात है। अगर फूल खिल रहा है तब भी चेंजेस आ रहा है, अगर नहीं फूल खिला है तब भी चेंजेस आया है, क्यों ना? आकार में तो कुछ चेंजेस आया, तो दैट इज चेंज। रैंडम चीज, चेंज मतलब बहुत सिंपल, कोई भी रिफ्लेक्शन। अब सोसाइटल चेंजेस का हम बारे में बात करते हैं, तो नॉर्मली सोसाइटल चेंजेस रिलेटेड विद सोसाइटल वैल्यूज, ठीक है। जब हम सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो सोशल चेंज इज रिलेटेड विद वैल्यूज। लोगों के अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, लोगों के एटीट्यूड में क्या परिवर्तन आ रहा है, लोगों के रहन सहन में क्या परिवर्तन आ रहा है, लोगों के जीवन में टाइम के प्रभाव क्या हो रहा है, दैट आर कम्स अंडर सोशल चेंज, ठीक है। तो ये सोशल चेंज, ठीक है ना। 3 चीजों का आप लोगों को ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी कर देते हैं कि चेंज का मीनिंग किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, फिर 4 ऑप्शन दे देगा और फिर आपको चूज करना पड़ेगा, या क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, अब 4 ऑप्शन दे देगा फिर आपको चूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली हम लोगों ने पीछे भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें भी आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए 3 टॉपिक को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एक हो गया ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ना, वो ग्रोथ है। इकोनॉमिकली ग्रोथ हो सकता है, फिजिकली ग्रोथ हो सकता है, मेंटल ग्रोथ हो सकता है, कोई भी चीज। डेवलपमेंट, जब हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन टूवर्ड्स द पॉजिटिव, टूवर्ड्स द बेनिफिट, टूवर्ड्स द डेवलपमेंट, वो हो जाता है डेवलपमेंट। मतलब जब हम लोग ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जो हमारा सफिशियंसी है, जो हमारा नीड है, उसको भी हम फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है, वो हो जाता है डेवलपमेंट। एंड चेंजेस मींस जब ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसके रिफ्लेक्शन अलग हो जाता है, तो वो चेंजेस है। अब सोसाइटल कॉन्सेप्ट में हम बोलेंगे तो वैल्यूज, एटीट्यूड, टाइम के साथ क्या रिफ्लेक्शन है, क्या चेंजेस आया है, वो सारे चेंजेस है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आप लोगों को समझना है। मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। नहीं आया है तो पूछ लेना, थोड़ी देर बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद पूछ लेना अगर भी कोई भी कंफ्यूजन रह जाए, बच जाए तो। अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए 2 डेफिनेशन है जो काफी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यही डेफिनेशन से आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। जो डेफिनेशन मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा और थोड़ा सा क्लोज टू द क्लोजनेस लगा, कि सबसे ज्यादा क्लोज है ये डेफिनेशन, सबसे ज्यादा
तात्पर्य युक्त है। ये डेफिनेशन हम लोगों को मिला। एक है एमएस गोरे जी ने डेफिनेशन दिया, जो डेफिनेशन में बता रहे हैं ये सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बट ऑल्सो फोकसेस ऑन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल इंप्रूवमेंट एंड इंश्योर ए वेल अराउंड सोसाइटी। देखिए एमएस गोरे जी का कहना क्या है, सिंपल वे में इसको समझ लीजिए। इनका सीधा सीधा कहना है कि अगर हम सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो विदाउट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। इनका जो डेफिनेशन है, इनका जो वर्क है, उसके माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि सोशल डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। लोगों को पैसा रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथन होना रिक्वायरमेंट है, लेकिन उन्होंने ये बात भी फिर एक्सप्लेन किया कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने से फायदा नहीं। इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिकली डेवलप होना, कल्चरली डेवलप होना और सोशली इंप्रूवमेंट लाना इज रिलेटेड विथ सोशल डेवलपमेंट। अब देखिए पॉलिटिकली डेवलपमेंट होने का मतलब क्या है। पॉलिटिकली डेवलप होने का मतलब होता है जब सोसाइटी पॉलिटिकली कॉन्शियस होते हैं। पॉलिटिकली कॉन्शियस होने का मतलब क्या होता है कि मैं अपने राइट के बारे में जानता हूं और मैं अपने राइट के बारे में मांगता हूं अपने गवर्नमेंट से कि मेरा ये राइट है, ये राइट मेरे साथ होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकली राइट का मतलब होता है कि हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं अपने लिए, उस रिप्रेजेंटेटिव के साथ कनेक्शन बना के रखना और उनसे कंटिन्यूअसली वही सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए काम करवाना, एक्सपेक्टेशन रखना। आज के दिन में आप सोसाइटी में क्या देख पाते हैं कि एक पॉलिटिकल नेता या जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमें पकड़ के पॉलिटिकली डेवलप तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी उनको गद्दी मिल जाता है तो वो फिर पब्लिक को भूल जाता है। इसका कारण पॉलिटिकल नेता नहीं है, बिल्कुल इसका कारण पब्लिक ही है, क्योंकि पब्लिक अपने आप को दूसरे चीज में इन्वॉल्व करके रखी है। पब्लिक अपने आप को बाकी सारे चीजों से लग रहा है कि नहीं भाई मुझे भिड़ना नहीं है, मुझे अपने राइट के बारे में अगर कहीं पर कंप्रोमाइज करना भी पड़ा तो कर सकते हैं। तो एमएस गोरे जी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ जरूरी नहीं होता है या सफिशिएंट नहीं होता है, उसके साथ साथ लोगों का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मतलब ही है अपना राइट के बारे में, अपने कंट्री के राइट के बारे में, अपने कंट्री के बेनिफिट के बारे में, अपने सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में बात करना, चर्चा करना और उसको राइट को कलेक्ट करना थ्रू आउट आवर रिप्रेजेंटेटिव। दैट्स द थिंग। कॉन्शियस होकर रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, जो हमारे डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है उनको चुनना, ना कि जो धर्म के बारे में बात कर रहा है, ना कि जो कोई और अलग से इधर उधर का चीजों में हमें फंसा के रख रहा है, दंगा हंगामा करके हमारे वोट ले रहा है या वोट बैंक के माध्यम से वोट ले रहा है, कास्टिज्म के माध्यम से वोट ले रहा है, भाईचारा के माध्यम से वोट ले रहा है, उनको हम ना चूज करें। हम चूज करें जो हमारे सोसाइटल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है उनको चूज करें। तो दैट इज रिलेटेड विद पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कल्चरली भी डेवलप होना है, हमें एक ग्रेटर कल्चर बनाना है। ये देखिए अगर हम सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव में कल्चर जो है इज रिलेटेड विद सोसाइटी ना। हमारा पूरा कंट्री ही एक कल्चर के अंदर है। हम कहीं ना कहीं अपने कंट्री में कहीं ना कहीं एक कल्चर के अंदर कॉमन है। किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हम बिलोंग करते हो कोई बात नहीं, लेकिन हम कल्चरली कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं और हम अपने आप को सिमिलर या सेम पिच में हम देख पाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज थिंग कि कल्चरली हमें इंप्रूव करना है। हमारे देश का एक कल्चर है, कॉमन कल्चर है, उसको इंप्रूवमेंट लाना है ना। और क्या करना है? सोसाइटल इंप्रूवमेंट लाना। सोसाइटल इंप्रूवमेंट का क्या है? सोसाइटल इंप्रूवमेंट इज रिलेटेड विद रिलेशनशिप। सोसाइटल इंप्रूवमेंट इज रिलेटेड विद द रिसोर्सेस दैट आर एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी ना। हमारे सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेस एग्जिस्ट करती है उन रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाइज करना और उन रिसोर्सेस को एग्जिस्ट करवाना भी वन ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। तो ये हो जाता है सारी चीज। तो एमएस गोरे जी का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज रिक्वायरमेंट, ये जरूरी है, इकोनॉमिकली रिक्वायरमेंट है हमारे पास, लेकिन उसके अलावा भी पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशली इंप्रूवमेंट करने को ही एक्चुअली सोसाइटल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन जहां से दिया गया है वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव में, व्हिच इज ASSWI, द एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया।
ठीक है, यहां से जो डेफिनेशन उठ के आया है वो डेफिनेशन है सोशल डेवलपमेंट इज अ प्लान्ड प्रोसेस ऑफ चेंज टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड स्पेशली फॉर वीकर सेक्शन इन एन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड पार्टिसिपेटरी वे। देखिए क्या कहा जा रहा है, डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझेंगे आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आप नहीं अटकेंगे, चीजों को समझने में या कब कहीं पर भी आप दिमाग लड़ाएंगे तो लगेगा कि अरे एकदम हलवा है, कोई बात ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं। जब हम डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझेंगे, और इसीलिए मैंने दो अलग अलग पैटर्न का डेफिनेशन को चूज किया। देखिए यहाँ पर MS गोरे जी का जो डेफिनेशन है वो ना स्ट्रेट है, उसका कहना एकदम स्ट्रेट में है कि पहले इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करो और उसके बाद बाकी सारे जगह पे हमारा फुटफॉल होना जरूरी है, जैसे पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशली हमें डेवलप होना है। लेकिन यहाँ पर ASSWI एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, यहाँ पर जो बात हो रहा है वो थोड़ा सा अलग हो रहा है। फंडामेंट वही है लेकिन घुमा के बात हो रहा है। कैसे बोला जा रहा है, सोशल डेवलपमेंट इज ए प्लान प्रोसेस ऑफ चेंज टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। अब यहां पर क्या बोला गया, सोशल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, प्लान्ड प्रोसेस है। प्लान्ड प्रोसेस मतलब लोग जब खुद एग्जीक्यूट करते हैं, थ्रू आउट एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोगों के माध्यम से हो, ब्यूरोक्रेट के माध्यम से हो, कहीं से भी हो, वही इसी को प्लान्ड प्रोसेस बोला जाता है, जिसको हम चाहते हैं एग्जीक्यूट करना, दैट इज प्लान्ड प्रोसेस। तो सोशल डेवलपमेंट इज अ प्लान्ड प्रोसेस ऑफ चेंज टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड को और इंप्रूव करना, और लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने का मतलब क्या है कि हमारे लिए जो भी नेसेसरी चीजें हैं, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सारे चीज हमें मिले, यही तो लिविंग कंडीशन है, यही तो लिविंग इंप्रूवमेंट है। सही पानी मिल जाए, सही इन्वायरमेंट मिल जाए। देखिए यहाँ पर हम जब पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस का बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम पॉलिटिकली चाहते क्या है कि हमारे सोसाइटी के बारे में बात हो, हमारे सोसाइटी में जो नीड है उस चीज को फुलफिल किया जाए, एजुकेशन को सीरियसली लिया जाए, कंस्ट्रक्शन को सही सीरियसली लिया जाए, रोड कम्युनिकेशन ये सही तरीके से बन जाए, जो भी नेसेसरी चीजें हैं जैसे पानी का बंदोबस्त होना, एजुकेशन होना, हेल्थ का सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एजेड पीपल के लिए सर्विस प्रोवाइड करना और मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारे चीज हमें प्रोवाइड किया जाए, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकली कॉन्शियस होना, है ना। तो कहीं ना कहीं यही बात यहाँ पर भी बोला जा रहा है, एक प्लान्ड प्रोसेस है, मतलब हमें कॉन्शियस होना है, हमारे रिप्रेजेंटेटर से ये चीज करवाना है या रिप्रेजेंटेटर को खुद करना है, ताकि लोगों का लिविंग कंडीशन में इंप्रूव हो जाए, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शन। सबको हो, लेकिन जो लोग थोड़ा वीकर हैं, जो पीछे हैं, उनको और आगे ले आया जाए। और एक हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली पार्टिसिपेटरी वे में इस चीज को प्रेजेंट करना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि हमें आज का नीड फुलफिल करने के चक्कर में कल का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम खराब कर दें। जैसे हुआ था, हम लोगों ने कोयला से हम लोगों ने एनर्जी को प्रोड्यूस किया, कोयला निकालना शुरू कर दिया, कोल, है ना, कोयला निकालना शुरू कर दिया। कोयला निकालना जब शुरू कर दिया तो क्या हुआ, अल्टीमेटली एक टाइम के बाद कोयला का शॉर्टेज बन गया। तब लोगों को ध्यान आया कि यार ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस हमें ढूंढना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव ढूंढो। पेट्रोल को, डीजल को इसी तरीके से हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आज का जो नीड है, हमें एनर्जी चाहिए, हमें पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इस चीज को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम जो रिसोर्सेस है उसको खत्म कर रहे हैं, और खत्म करते करते हम क्या कर रहे हैं, कल को इनसिक्योर कर रहे हैं। आज अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो क्या कल नहीं रहेगा, रहेगा, अल्टीमेटली रहेगा। तो हम वही चीज को ना यूज करें जो कल के लिए बर्डन हो जाए। मतलब हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली होके काम करना है। आज के दिन में हम प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर आवर डेली यूजेस, लेकिन प्लास्टिक यूजेस करने के बाद क्या हमारे ये प्लास्टिक कल के लिए डेंजर नहीं बन जाएगा, कल के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या जा रहे हैं, हम टुवर्ड्स द अंडर डेवलपमेंट जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया बात जो कर रहे हैं वो है कि हमें ये चीज का फुलफिलमेंट तो करवाना है, लिविंग कंडीशन को डेवलप करवाना है, लेकिन हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली होकर करना है, ठीक है। एंड दैट डेफिनेशन इज क्लोजली रिलेटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, जो आज हम लोग कोशिश करेंगे वहां तक रीच अगर कर जाए बहुत अच्छी बात है ना, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। आशा रखता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बताना जरूर, फिर से समझा देंगे भाई, है ना। मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं।
आप हो सकता है काफ़ी दिनों से हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जा रहे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार एक लाइक और सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन लगता है और आपके सब्सक्राइब करने के बाद हमें लगता है कि आप हमारे साथ खड़े हैं सोशल वर्क कम्युनिटी में। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, अपना फीडबैक भी देते जाइए भैया कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, मन का जो भी है वो भी बताते जाइएगा। और अगर उससे भी अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस इतना ही गुजारिश था। जय हिंद, जय भारत।